श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो इस संसार में किसी और से कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। और आज हम इसी दर्द पे बात करेंगे, वो दर्द जो सबसे गहरा होता है जब इंसान खुद से नफरत करने लगता है। वो नफरत जो हमेशा चुप रहती है पर अंदर ही अंदर सब कुछ खा जाती है। जिंदगी के कुछ लम्हे होते हैं जब आईना भी दुश्मन लगता है, जब अपनी ही आवाज चुभने लगती है, जब हर अचीवमेंट भी बेकार लगती है और हर खुशी में गिल्ट छुपा होता है। खुद से नफरत कोई एक पल का गुस्सा नहीं होता, वो तो एक जिंदा जख्म होता है जो पल पल रोज रोज इंसान को अंदर से तोड़ता है। किसी और के कहने से शुरू होता है, तू काम का नहीं है, तू तो बस बोझ है, सब कुछ बिगाड़ देता है तू। शुरुआत में लगता है मजाक कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो लफ्ज आपकी अपनी आवाज बन जाते हैं और एक दिन आप खुद को कहने लगते हो, हाँ मैं ही बेकार हूं, हाँ मैं ही सब कुछ बिगाड़ता हूं। और वही पल होता है जब एक जिंदा इंसान अपने जीने का हक खो देता है। आत्मा का सच। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जलती है, न कटती है, न मरता है, न जन्म लेता है। तो फिर तुम अपनी आत्मा को गलत कहकर किसका अपमान कर रहे हो? लेकिन हम तो बस इंसान है ना, और इंसान गलती करता है सबसे पहले अपनी तुलना करने की। वो लड़का 23 में करोड़ कमा रहा है, मैं 30 में भी जॉबलेस हूँ। उसकी शादी हैप्पी है, मैं तो ब्रेकअप के बाद अपने आप से भी बात नहीं करता। वो बॉडी बिल्डर बन गया और मैं मिरर भी अवॉइड करता हूँ। ये कंपैरिजन का जहर आपको धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। फिर गिल्ट आता है, पास्ट का गिल्ट, गलतियों का गिल्ट, उन फैसलों का गिल्ट जिनकी सजा आप अब तक काट रहे हो। तुम बोलते हो, मुझसे हो नहीं पाया, मैं हार गया, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। और वही पल होता है जब तुम कृष्ण से दूर हो जाते हो। लेकिन कृष्ण वहां छोड़ते नहीं। उन्होंने अर्जुन को भी देखा था, उस मोड़ पे जहां अर्जुन अपने आप से नफरत कर रहा था। अर्जुन बोला था, ना मैं युद्ध कर सकता हूँ, ना जी सकता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, पर मैं योद्धा नहीं बन सकता। पर कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू नहीं है, तू सिर्फ अपने कर्म का एक साधन है। तू वो आत्मा है जिसका मूल्य मैं भी नहीं बता सकता। और आज कृष्ण तुमसे भी वही कहते हैं। अगर तुमने कभी अकेले में रोकर अपने आप से कहा है, मैं क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तो अगला पार्ट तुम्हारे लिए है। कृष्ण कहते हैं, अब तू खुद से नजर मिलाने के लिए तैयार हो जा। अपनी असली पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी पहचान भूल जाता है वो दुनिया के हर झूठे नाम के नीचे दब जाता है। और आज हम बात करेंगे उस असली पहचान की, वो पहचान जो तुम हो, जो तुम कभी भूल गए थे, जो दुनिया के लफ्जों, गलतियों और कंपैरिजन के नीचे दबा दी गई थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है जो ना कभी गंदी हो सकती है, ना टूट सकती है। वो है आत्मा। आत्मा क्या है कृष्ण के नजर में? आत्मा कोई नाम नहीं होता, कोई स्टेटस नहीं होता, कोई कास्ट, डिग्री या बैंक बैलेंस नहीं होता। आत्मा होती है एक डिवाइन स्पार्क, वो अमृत की बूंद जो ना कभी जन्मी, ना कभी मरेगी, जो तुम्हारा असली मैं है, जिसे दुनिया चाहे जितना भी ढूंढ ले, वो सिर्फ तुम ही महसूस कर सकते हो। पर दिक्कत क्या होती है, तुम दुनिया के मिरर में अपना चेहरा ढूंढने लगते हो, जबकि कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली रूप तुम्हारे मन के साफ पानी में ही दिखेगा। और उस पानी को हमने कंपैरिजन, गिल्ट और रिग्रेट से गंदा कर दिया है। जरा सोचो, अर्जुन भी तो अपने रोल से कंफ्यूज्ड था। वो सोचता था, मैं भाइयों का किलर कैसे बन सकता हूँ, ये तो अधर्म है, मैं कौन हूँ? उस कंफ्यूजन में वो स्वयं से घिन करने लगा। उसने अपने हथियार गिरा दिए, उसने अपना कर्म छोड़ दिया, उसने अपने होने का अर्थ ही खोना शुरू कर दिया। और तब कृष्ण ने कहा, तू शरीर नहीं है, तू अपने रिश्तों का बोझ नहीं है, तू तो सिर्फ एक योद्धा नहीं, तू मेरी ही रोशनी का एक टुकड़ा है। तुम भी वही हो। तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें अपवित्र नहीं बनाया, तुम्हारे पास ने तुम्हें नफरत के लायक नहीं बनाया। तुम हो एक योग्य आत्मा, एक प्यार के योग्य रूप। लेकिन क्यों हम मानते नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। और कृष्ण कहते हैं, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चे होना जरूरी है। तुम जैसे हो वैसे भी मेरे हो। तुमने झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, गलती की हो, तो भी तुम्हारी आत्मा पवित्र है। कृष्ण कभी अर्जुन से नहीं कहते, तू सबसे अच्छा है तभी मैं तुझे चाहूंगा। वो कहते हैं, तू मेरे लिए तब भी प्यारा था जब तू हार मान रहा था। अब तुमसे एक सवाल, जब कृष्ण जैसा भगवान तुमसे प्रेम करता है तो तुम अपने आप से नफरत कैसे कर सकते हो? जो तुम्हें बनाया, जो तुम्हें हर पल देख रहा है, वो कभी भी तुमसे नफरत नहीं करता। वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब तुम अपने अंदर झांकोगे और अपनी आत्मा का रूप पहचानोगे। कर्म से पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से भागा वो कभी मुक्ति नहीं पाया, और जो खुद से मिला उसने मुझ में अपने आप को पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तक तुम अपने आप को ना पहचानो, तुम दुनिया की हर चीज से अपने आप को बेकार समझोगे। आज हम बात करेंगे अपने कर्म से अपनी पहचान कैसे बनाए। आपके आप में एक इतना बड़ा पावर है जो हर सिचुएशन में तुम्हें जीत दिलाने की ताकत रखता है, पर यह पावर तभी जागती है जब तुम अपने कर्म से सच्चे होते हो। आज के इस एपिसोड में हम अर्जुन और कृष्ण की कहानी के उस मोड़ को समझेंगे जहां अर्जुन की सेल्फ डाउट और गिल्ट ने उसे हार दे दिया था, लेकिन कृष्ण ने अपने ज्ञान से उसका हाथ पकड़ा और बता दिया कि उसके अंदर जो शक्ति है वही उसकी असली जीत है। जिंदगी के हर मोड़ पे जब सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, हम अपने आप को ही शक करते हैं, मैं क्यों, मैं कैसे। और तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये जो तुम्हारा फियर है ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारा असली रूप उससे काफी अलग है। अर्जुन बैटलफील्ड पे खड़ा था, हर तरफ से उसके दोस्तों और रिश्तों का दर्द था। उसके पास वो करेज नहीं था जो उसे एक ग्रेट वॉरियर बना सके, पर कृष्ण ने उसे कहा, तू सिर्फ ये समझ ले, तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो कभी भी नहीं हार सकती, और ये आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सच्चा जीतने का डर दे सकती है। और कृष्ण ने जो सबसे पहला प्रिंसिपल बताया वो था कर्म के प्रति अपना सच्चा कमिटमेंट। ये दुनिया तुमसे जो चाहे पूछे, वो तुम्हारा काम है अपने कर्म से अपनी पहचान बनाओ। कर्म करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अर्जुन भी अपने कर्म से जुड़ गया, उसने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को खत्म कर दिया और अपनी ड्यूटी को अपनाया। और वही समझ, वही ज्ञान आज तुम्हारे लिए भी है। कर्म ही अपनी असली आइडेंटिटी है। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम अपने कर्म को अपने जीवन का मुख्य अंग समझते हो, या फिर तुम कभी कभी अपने आप को डाउट करते हो, सोचते हो कि क्या तुम्हारे कर्म का कोई महत्व है। जब तुम अपनी जिंदगी को अपने कर्मों के रूप में देखना शुरू करते हो, तब तुम खुद से नफरत करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम्हारे जीवन का एक असली उद्देश्य है अपने कर्म के थ्रू दुनिया को बेहतर बनाना। कृष्ण ने अर्जुन को यह बता दिया कि उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी अपनी ड्यूटी को समझना और उसे पूरा करना। चाहे जीत हो या हार हो, तुम्हारा ड्यूटी अपनी पूरी मासूमियत के साथ करो और उसमें अपनी असली शांति और जीत पाओगे। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को दिल से करता है उसके जीवन में कभी भी अपमान नहीं होता। जो अपनी ड्यूटी को अपना धर्म समझकर करता है उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अब तुमसे एक और सवाल है, क्या तुम अपने डेली लाइफ में अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तुम अपनी हर गलती और हार को अपने आप के नीचे डाल रहे हो। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को अपने कर्मों के रूप में देखते हो, तब तुम अपने आप से सच्चे हो जाते हो, और उस सच्चाई के साथ तुम अपनी असली जीत पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों में सच्चा है वो खुद से कभी नफरत नहीं कर सकता। वो हर अपने कदम को, हर अपने डिसीजन को अपनी शक्ति समझकर जीता है। और जो अपने आप को सच्चे दिल से समझता है वो अपने आप को कभी गलत नहीं समझता। असली रूप का उभरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने टूटने से नहीं डरते तब तुम्हारा असली रूप उभर कर आता है। और आज हम उसी रूप की बात करेंगे। वो रूप जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया बैटलफील्ड में। वो रूप जो कृष्ण तुम्हें दिखाना चाहते हैं आज, जब तुम खुद को सबसे कमजोर, सबसे बेकार, सबसे टूटी हुई फीलिंग दे रहे हो। तो सुनो, ये कहानी तुम्हारे लिए है। अर्जुन एक महान योद्धा फिर भी बैटलफील्ड में खुद से टूट गया था। आसपास दोस्तों का खून, सामने अपने लोग, अंदर गिल्ट, रिग्रेट। और तब उसने कृष्ण से कहा, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे अपने जैसे लोगों का खून नहीं होगा, मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मैं कुछ नहीं हूं। तुम भी तो यही कहते हो ना, मैं भी तो कुछ नहीं हूं, मुझसे नहीं होता, मैं बेकार हूं, मुझ में कुछ खास नहीं है। लेकिन कृष्ण रुक गए थे क्या? नहीं, वो आगे आए, अर्जुन के पास बैठे और उससे कहा, तू मुझे अपना समर्पण दे दे, तेरे फैसले, तेरी गिल्ट, तेरा रिग्रेट सब मुझे दे दे, बस अपना कर्म कर और बाकी मैं संभाल लूंगा। और वही मोमेंट था जब अर्जुन फिर से खड़ा हुआ। नफरत से भर गया था, पर अब खुद से नहीं, अधर्म से। उसने अपनी गिल्ट को अपने ज्ञान में बदला, अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति में, और जीत उसकी हुई क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे। आज कृष्ण तुमसे भी वही कहते हैं। तू किस बात का दुख ले रहा है? तेरे अंदर जो रोशनी है वो तू खुद नहीं देख पा रहा। तेरे आंसुओं में तू अपना चेहरा देख रहा है, पर मुझे देखो, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। तुम खुद से नफरत कर रहे हो, पर कृष्ण तो तुमसे प्रेम कर रहे हैं। तुम खुद को छोड़ना चाहते हो, पर कृष्ण तो तुम्हारा हाथ पकड़ के कह रहे हैं, तू काबिल है, तू योग्य है, तू मेरी रोशनी है। अब वक्त आ गया है तुम्हारे जागने का। तुम अपने आप को जितनी बार दर्द दोगे, कृष्ण उतनी बार तुम्हारे लिए रोएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बनाया है। तुम उनके लिए ज्ञानी, त्यागी,
या पवित्र बनकर पसंद नहीं हो। तुम उनके लिए तब भी अनमोल हो जब तुम रो रहे हो। तो सुनो, अब खुद से नफरत करना बंद करो। तुम्हारे अंदर एक अर्जुन छुपा है जो टूट गया है, पर कृष्ण उसे जीत दिलाने आए हैं। अब खुद को वो मत समझो जो दुनिया दिखाती है, खुद को वो समझो जो कृष्ण देखते हैं। एक पवित्र, अमर और अनंत आत्मा, जिसका दर्द टेम्परेरी है पर जिसका ज्ञान शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को दर्द दोगे तुम मुझे नहीं पा सकते, और जब तुम खुद को प्रेम करोगे तब तुम मुझ में समा जाओगे। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम हूं। अदिति की कहानी, कृष्ण की वाणी से बदलाव। एक और कहानी। अदिति नाम की लड़की लाइफ में सब कुछ करने की कोशिश की, फैमिली को खुश रखना, रिलेशनशिप में अपना सब देना, करियर में हार्डवर्क करना, लेकिन हर तरफ से बस एक ही जवाब, यू आर नॉट इनफ। एक दिन थक के कृष्ण के सामने जाकर बैठ गई और बस पूछा, मैं इतनी बुरी हूं क्या? उस रात कृष्ण के शब्द उसके सपने में आए, मैं हूं ना, जिस दिन दुनिया तुझे समझ जाए उस दिन तू मेरा दर्शन भूल जाएगी। तो मैं तुझे सबसे अलग बनाता हूं ताकि तू मुझ तक पहुंच सके। उस पल से अदिति ने सब कुछ छोड़ दिया, लोगों को इम्प्रेस करना, लव में वैलिडेशन ढूंढना और अपने आप को ब्लेम करना। आज अदिति एक कोच है, लोगों को सिखाती है, तुम्हारे आंसू कृष्ण की वाणी बन जाते हैं अगर तुम सुनने लग जाओ। अंतिम विचार, अगर ये कहानी ने तुम्हारा दिल छू लिया हो, अगर तुमने खुद से बात करने का हौसला पाया हो, तो ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे और भी डीप, रियल और ट्रांसफॉर्मिंग ज्ञान के लिए हिडन टॉक्स को सब्सक्राइब करो। हर वीडियो कृष्ण का ज्ञान बनकर तुम्हारे दिल के सबसे अंधेरे कोने में रोशनी डालेगा। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।